हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आदित्य मैथ एकेडमी के साथ प्रिपेयर करते होंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, और इसे शॉर्ट में एपी कहते हैं, जिसका मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है अब तक हम चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो आज हम अपनी बुक का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम होता है समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, किसे कहते हैं समांतर श्रेणी। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर समांतर श्रेणी यानी एक ऐसी श्रेणी होगी जिसमें एक समान अंतर पाया जाता है। ठीक है, यानी श्रेणी से मतलब होता है कि भाई संख्याओं का क्या होता है, एक क्रम होता है। ठीक है, एक ऐसा क्रम होता है जिसमें जिसमें बहुत सारे पद होते हैं और उन पदों के बीच में एक समान अंतर पाया जाता है। तो ऐसी श्रेणी के लिए हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होगी समांतर श्रेणी। तो हम यहाँ लिखेंगे संख्याओं की एक ऐसी सूची, संख्याओं की संख्याओं की एक ऐसी सूची, एक ऐसी सूची जिसके 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 प्रत्येक पद जिसके प्रत्येक पद में एक समान अंतर हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसके प्रत्येक पद में एक समान अंतर हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जानते हैं नेचुरल संख्याएं हमारी होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से ये आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी नंबर है वो क्या कहलाते हैं, यानी अलग अलग जो संख्याएं हैं, अलग अलग जो नंबर हैं, उनके लिए इस श्रेणी का एक एक पद कहा जाता है। ठीक है, यानी ये इस श्रेणी के पद हैं। तो प्रत्येक पद में ये क्या है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। तो अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है भाई, 1 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ से 2 से 3 में 1 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, यानी हर एक पद में इसके क्या है, एक नंबर का यानी एक अंक का क्या है, अंतर पाया जा रहा है। तो ऐसी श्रेणियाँ जो होती हैं वो समांतर श्रेणी कहलाती हैं, क्योंकि इसके प्रत्येक पद में एक समान अंतर है। और जैसे इवन नंबर होते हैं, जितने भी इवन नंबर होते हैं उनकी श्रेणी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके की जो श्रेणी होती है ये भी क्या होती है, एक समांतर श्रेणी होती है। इसमें भी क्या है, प्रत्येक पद में क्या है, एक समान अंतर पाया जाता है। ठीक, इसी प्रकार से जो ऑड नंबर होते हैं हमारे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस टाइप से हमारे नेचुरल नंबर होते ऑड नंबर होते हैं, उनकी श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। तो इस प्रकार की कोई भी ऐसी श्रेणी दिखाई दे जिसके प्रत्येक पद में एक समान अंतर हो। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, 2 अंक का अंतर है। यहाँ पर 3 से 5 में 2 अंक का अंतर है, 5 से 7 में 2 अंक का अंतर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें क्या है, प्रत्येक पद में एक समान अंतर पाया जा रहा है, यानी हर संख्या में 2 का ही अंतर है। तो ऐसी श्रेणियाँ कहलाती हैं समांतर श्रेणी। अब जो अंतर पाया जा रहा है इनमें, ठीक है, 5 में, 3 में, 7 से 5 में, या 9 से 7 में, ठीक है, ये जो अंतर पाया जा रहा है, जिस अंतर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, उस अंतर के लिए क्या कहा जाता है, तो उस अंतर के लिए कहा जाता है सार्वांतर। ठीक है, उस अंतर के लिए क्या कहते हैं हम, सार्वांतर कहते हैं। अब ये सार्वांतर क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो समझते हैं सार्वांतर क्या होता है।
सार्वंतर क्या होता है, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इस सार्वंतर के लिए डी से शो किया जाता है। क्या होता है ये, जैसे कि बताया गया कि समांतर श्रेणी जब होती है तो समांतर श्रेणी में जो भी पद आता है, ठीक है, वो पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें मिलता है, ठीक है। जैसे हमने अभी पीछे सीखा कि भाई यहाँ पर ये श्रेणी है 1 3 5 7। अब इसमें हर एक पद में क्या है, देखिए 1 में 2 ऐड किया गया तो 3 आया, 3 में 2 ऐड किया गया तो 5 आया, 5 में 2 ऐड किया गया, 7 में 2 ऐड किया गया, 9 में फिर से 2 ऐड किया गया। तो हमें अगला पद लाने के लिए हर बार में 2 ऐड करना पड़ रहा है। तो ये एक निश्चित संख्या हो गई, क्योंकि हर बार में हमें 2 ही ऐड करना पड़ रहा है। तो इस निश्चित संख्या के लिए ही हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या आ जाती है इसकी निकल के, कि किसी समांतर श्रेणी का अगला पद, ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी का जो अगला पद आता है वह पिछले पद में, अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, ठीक है। यानी आगे का जो पद आएगा वो पिछले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा। इस निश्चित संख्या को, यानी जिस संख्या को हम जोड़ेंगे हर बार में, ठीक है, इस निश्चित संख्या को सार्वंतर कहते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इसे डी से शो करते हैं, किससे करते हैं, डी से, स्मॉल डी से इसे शो किया जाता है। अब ये इससे किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, कैसे निकालते हैं, तो आगे समझते हैं। मान लीजिए यदि किसी एपी का, कोई एपी हमें दे रखी है, कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका प्रथम पद A1 है, ठीक है, द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3, इसी प्रकार से चौथा पद जो होगा वो A4 होगा, पांचवा पद A5 होगा, इसी प्रकार से nवा पद अगर AN हो तो, ठीक है। तो क्या होता है, अब ये पद हैं हमारे पास में A1 A2 A3, ये एक समांतर श्रेणी के पद हैं। तो किन्हीं भी दो क्रमांगत पद, ठीक है, कोई भी दो पद ले लो इसमें से, A1 से लेकर AN तक कोई भी दो पद ले लीजिए और आप उनके बीच का यदि अंतर निकालते हैं, किन्हीं भी दो क्रमांगत पदों के बीच का अंतर, ठीक है, तो जब कभी भी आप अंतर निकालोगे तो वो हमेशा डी की वैल्यू निकल करके आएगी। कोई भी आप दो पद ले लेंगे तो उनमें से अगले वाले पद में से पिछला वाला पद अगर घटा देंगे तो सार्वंतर निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे डी बराबर, अब हमने क्या काम किया, पहला पद इसका क्या है, A1 है, दूसरा पद क्या है, A2 है। तो डी बराबर फार्मूला क्या होगा, A2 में से A1 को हम करेंगे माइनस, यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को करेंगे माइनस, तो वो वैल्यू आएगी जो, ठीक है, वो होगी डी की वैल्यू, ठीक है, अर्थात सार्वंतर होगा। अब यहाँ से अगर हम A2 का मान निकालें तो A1 को इधर भेज देंगे प्लस में, तो A2 बराबर हो जाएगा A1 प्लस डी, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे और दूसरे पद को अगर हम लेते हैं, ठीक है, दूसरे और तीसरे पद को, तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर हमारे लिए कॉमन डिफरेंस प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर तीसरा और चौथा पद लेते हैं तो चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करने पर हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इनसे अगर हम A3 की वैल्यू निकालें तो A2 प्लस डी आएगी और A4 की वैल्यू A3 प्लस डी आएगी। यानी यहाँ से क्या होता है कि A2 मतलब अगर दूसरा पद हमें लाना है, किसी श्रेणी का दूसरा पद निकालना है तो पहले पद में हमें उस सार्वंतर को ऐड करना होगा, ठीक है। तीसरा पद चाहिए तो दूसरे पद में सार्वंतर को ऐड कर देंगे। अगर हमें चौथा पद चाहिए तो तीसरे पद में, यानी चौथा पद लाने के लिए तीसरे वाले पद में हम उस सार्वंतर की वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी क्रम में आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे लिए अगर nवा पद है, हमारी श्रेणी जो है उसका लास्ट में जो पद है, अंतिम पद है, वह अगर an है तो an से पहले वाला जो पद होगा उसको हम इसमें से अगर घटाएंगे, an पद में से घटाएंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस प्राप्त होगा, ठीक है। इसका क्रम किस प्रकार से आया, जैसे यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 में से यहाँ पर 1 है, ठीक है, एक कम है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, ठीक है, एक कम है, यहाँ n है, सॉरी यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, एक कम है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ n है, ठीक है, ए के साथ में यहाँ n है तो यहाँ n में से एक कम रहेगी वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि n वा पद जो होगा, ठीक है, उससे पहले वाले पद को आप करोगे इसमें से माइनस, तो वो डिफरेंस निकल के आएगा, उसे हम कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर कहेंगे। तो ये सार्वंतर निकालने का एक व्यापक फार्मूला हो जाता है, यानी डी बराबर an माइनस 1। इस सार्वंतर, इसे, ये जो फार्मूला है इसे सार्वंतर ज्ञात करने का व्यापक सूत्र भी कहते हैं इसी को, ठीक है, क्या कहेंगे, व्यापक सूत्र।
अब यहाँ से अगर हम एनवा पद निकालें, ए एन की वैल्यू निकालें, तो इसे हम प्लस में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा ए एन माइनस वन प्लस डी। यानी एनवें पद से पहले वाले पद में क्या करेंगे, हम सार्वधातुक को जोड़ देंगे तो हमें एनवा पद मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लिए यहाँ पर डी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। देखिए, आपको यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है, जो भी श्रेणी दी जाएगी उस श्रेणी में से कोई से भी आप दो पद ले लेंगे। अगर कोई समांतर श्रेणी हमें दी गई है तो कोई भी दो पद ले लीजिए और उसमें बड़े वाले पद में से, यानी अगले वाले पद में से, उससे पिछले वाले पद को अगर आप माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो जो संख्या आएगी या जो वैल्यू आएगी वह सार्वधातुक की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सार्वधातुक ज्ञात करेंगे। और बेसिक चीज़ और समझते हैं हम यहाँ पर, जैसे एपी की बात करते हैं तो एपी किस प्रकार से यहाँ पर होती है, किस प्रकार से एपी बनती है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एपी के पद निम्न प्रकार से होंगे। किसी भी श्रेणी के अगर पद लिए जाएंगे तो वो इस प्रकार से होंगे कि ए वन, ठीक है, ए वन होगा, ए टू होगा, यानी पहला पद ए वन, दूसरा ए टू, तीसरा ए थ्री, चौथा पद ए फोर, पाँचवा पद ए फाइव, इसी प्रकार से एनवा पद क्या होगा, ए एन होगा। तो इस तरीके से श्रेणी के पद लिए जाते हैं। अब इनकी वैल्यू क्या होती हैं, तो ए वन, ठीक है, ए वन क्या होगा, ए वन प्रथम पद ही होता है। तो जो भी हमें संख्या दी जाएगी, जो भी श्रेणी दी जाएगी, तो उस श्रेणी का जो पहला पद होगा उसे ए वन कहेंगे। अब ए टू, ए टू की क्या वैल्यू होगी, तो ए वन में सार्वधातुक को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए टू आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा, ए टू बराबर ए वन प्लस डी, ए थ्री बराबर ए टू प्लस डी, और ए फोर बराबर ए थ्री प्लस डी। यानी पिछले पद में आप सार्वधातुक को जोड़ देंगे तो अगला वाला पद मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पदों को याद रखना है। ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ये क्या होते हैं, समांतर श्रेणी के पद होते हैं, जिन्हें हम क्रमशः प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस प्रकार से हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एक आपको नोट याद रखना है, और वो नोट क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है ये ऑप्शन में हमसे, कि किसी एपी का, ठीक है, अगर हमें कोई एपी दे रखी है, कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, तो उसका सार्वधातुक मतलब जो डी की वैल्यू आएगी वो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और शून्य भी हो सकती है। ठीक है, किसी एपी का सार्वधातुक पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य हो सकता है। मतलब वो उसकी वैल्यू धनात्मक भी आ सकती है, यानी जीरो से बड़ी भी आ सकती है, ऋणात्मक भी आ सकती है, जीरो से छोटी भी आ सकती है, या कभी कभी क्या होगा, जीरो भी आ सकती है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे लिए यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है, चार 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 चार, इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये श्रेणी दी गई है। अब इस श्रेणी में हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर क्या कहेंगे, देखिए, ए वन की वैल्यू क्या है, चार है, ए टू की वैल्यू क्या है, ये भी चार है, ए थ्री की वैल्यू क्या है, ये भी चार है, ए फाइव की वैल्यू, ए फोर की वैल्यू क्या है, ये भी चार है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं डी, डी बराबर क्या होता है, हम पिछले वाले पद में से, अगले वाले पद में से पिछला पद घटाते हैं, यानी ए टू माइनस ए वन करेंगे, तो चार माइनस चार कितना आएगा, जीरो। ठीक है, आगे से देखेंगे, और अब हम दो और तीसरा, दूसरा और तीसरा पद लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, तीसरे वाले पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो यहाँ से चार माइनस चार, ये क्या आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, और निकालेंगे, तो तीसरा और चौथा पद अगर लें हम, तो चौथे पद में से फिर तीसरा पद घटाएंगे, तो चार माइनस चार, ये कितना आ जाएगा, जीरो। यानी हर बार में क्या है, डी की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि डी की वैल्यू जीरो हो सकती है। ठीक है, अगर कोई श्रेणी इस प्रकार से दी जाती है जिसमें एक समान पद है, ठीक है, तो वहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे यहाँ पर हमें ये श्रेणी दी गई है, दो, चार, छः, आठ। अब इसमें हम देख रहे हैं भाई, इसमें कितने कितने का अंतर चल रहा है, तो हमें पता है यहाँ पर दो दो का अंतर है, तो दो दो का अंतर है, तो लेकिन ये यहाँ पर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, किस प्रकार से। ठीक है, तो शून्य के लिए तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई जो कॉमन डिफरेंस होगा, यानी डी की वैल्यू होगी, वो कितनी होगी, ज़ीरो होगी। तो ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ निकालते हैं। देखिए, प्रथम पद क्या है, दो है, द्वितीय पद क्या है, फोर है, तृतीय पद क्या है, सिक्स है।
तो डी की वैल्यू हम अगर फाइंड करें तो क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 यानी दूसरा पद 4, A1 पहला पद -2, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, ये आएगी 2। डी बराबर, ठीक है। अब अगर हम तीसरा पद लें 6, 6 माइनस 4 करेंगे तो ये तीसरा पद हो जाएगा A3 माइनस A2 बराबर 6 माइनस 4, ये भी कितना आएगा 2। और निकालें, अगर हम चौथे पद में से तीसरा पद घटाएं, ठीक है, तो 8 माइनस 6 यानी 2। यहाँ हम देख रहे हैं कि हर बार में क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं अर्थात डी बराबर 2। और 2 कैसा है, 0 से बड़ा है, यानी इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये 0 से क्या है, बड़ा है। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, ठीक है। तो डी की वैल्यू 0 भी हो सकती है या पॉजिटिव भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, क्या ये ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे हमें यहाँ श्रेणी दी गई है 2, 0, -2, -4, -6, -8। तो यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। देखिए यहाँ पर भी A1 कितना है, 2 है। A2 कितना है, यानी दूसरा पद कितना है, 0 है। तीसरा पद तो -2, चौथा पद तो -4। इस तरीके से हमारे लिए ये पद दे रखे हैं। अब हम यहाँ पर डी करें, ठीक है। डी बराबर निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे, ठीक है। दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे। तो डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 0 माइनस A1 की वैल्यू 2, तो यहाँ से आ जाएगा -2, ठीक है। नेक्स्ट अब निकालेंगे A3 माइनस A2। तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद घटाएंगे तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। और A2 का मान कितना है, 0। तो -2 में से जब माइनस का 0 करोगे तो आएगा -2। फिर डी बराबर A4, चौथे पद में से जब हम तीसरा पद घटाएंगे तो क्या आएगा, तो निकालेंगे, चौथा पद कितना है, -4। फिर तीसरा पद कितना है, -2। तो यहाँ से -4 और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई होकर के। तो +2 और प्लस के 2 को जब -4 से घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः डी बराबर कितना आ रहा है, -2। और -2 क्या है, इसका मतलब ऋणात्मक है। तो डी बराबर यहाँ पर कैसा आ जाता है, ये कैसा आ जाता है, ऋणात्मक आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो डी की वैल्यू है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।